हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जानने में, और जब हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक से नहीं आती तो SN1, SN2, E1, E2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन पूरा ही ख़राब हो जाता है। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी से एलिमिनेशन क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि एवरी न्यूक्लियोफाइल इज़ ए पोटेंशियल बेस। व्हाट डज इट मीन्स? मीन्स हर न्यूक्लियोफाइल में बेस बनने की ताकत है। मतलब हर न्यूक्लियोफाइल कुछ ना कुछ रोल बेस का ज़रूर प्ले करेगा, और हर बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी का रोल प्ले करने में ज़रूर कोशिश करेगा। सर मान लो कोई दोनों ही चीज़ का रोल प्ले कर सकता है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को पहली प्रेफरेंस देते हैं। राइट, इन सब बातों पे आता हूँ, लेकिन पहले समझाता हूँ कि होता क्या मतलब है। देखिए, किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो अनस्टेबल है। मान लो नहीं भी नेगेटिव चार्ज, उसका खुद का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर पे अटैक होना स्वाभाविक है। दैट मीन्स वो चीज़ अगर कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल हो। तुमने रोल न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्ले किया है। और वो अपनी लाइफ में अगर प्रोटॉन ले ले तो लोग कहेंगे तुम बेस हो। सर क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना न्यूक्लियोफाइल होता है? नो, नथिंग टू डू विद दैट। जितनी जल्दी कार्बन की लाइफ में कोई बॉन्ड बना ले, दैट इज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। फॉर एग्जांपल आयोडीन 4Pa, कार्बन 2Pa, बहुत बेकार बॉन्ड है, लेकिन अगर आयोडीन कार्बन से जल्दी बॉन्ड बना रहा है एज कम्पेयर टू क्लोराइड, तो न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड अच्छा कहलाएगा। ओके सर, आई गॉट इट। तो मान लीजिए सॉल्यूशन में अगर कोई आइसोप्रोपाइल हैलाइड पड़ा हुआ है और एक C2H5O नेगेटिव है, तो C2H5O नेगेटिव क्या कोशिश करेगा कि वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि चार्ज इज लाइक डायबिटीज, नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे कर सकता है? जाके कार्बन से हैलाइड को भगा दे तो भी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या वहाँ से प्रोटॉन ले आए कार्बन के बगल वाले पड़ोसी कार्बन से, तो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसको तो दोनों में ही खुशी मिल जाएगी, यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में वो C2H5O नेगेटिव जाके दोनों रोल प्ले करेगा। प्रोटॉन भी लाएगा, प्रोटॉन लाया तो एल्कीन बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि उसको कहेंगे तूने बेस का रोल प्ले किया है। और अगर कार्बन का हो गया तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो याद रखिएगा, जब भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल, तो एलिमिनेशन मेजर होता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है। खैर, हमारा मुद्दा इस बात का नहीं था कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है। तो याद रखिएगा, कोई स्पीशीज़ उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने न्यूट्रल फॉर्म से ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी रखती है। फॉर एग्जांपल वाटर है और OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर कह रहा मैं तो न्यूट्रल हूँ यार। न्यूट्रल कैसा? एम्फोटरिक है, बट अभी मेरे पे कोई चार्ज नहीं, इन दैट सेंस आई एम बीइंग न्यूट्रल, राइट। और OH नेगेटिव पे चार्ज है, तो वो क्या कोशिश करेगा? चार्ज खत्म हो जाए तो वो जल्दी जल्दी भाग के जाएगा, प्रोटॉन को लेगा और कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। बच्चा कहता है सर वाटर भी तो OH नेगेटिव है। नहीं भैया, पानी पानी होता है, पानी OH नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा केस ले लेते हैं, NaOH है तो NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सॉल्यूशन में वो OH नेगेटिव है। KOH है तो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव, लेकिन पानी पानी होता है। लेकिन मान लो सॉल्यूशन में सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम इथॉक्साइड दिया, मीन C2H5O नेगेटिव, C2H5OK, तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू C2H5OH। O और H में कोवलेंट बॉन्ड है और ONa में आयनिक बॉन्ड है। दैट मीन्स C2H5O नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन C2H5OH। C2H5O नेगेटिव बेटर बेस भी है एज कम्पेयर टू C2H5OH, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स अगर जिस स्पीशीज यानी कि एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेसिसिटी, मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ। अगर एटम बेरिंग द नेगेटिव चार्ज सेम है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो मामला कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन मैं वहाँ जाऊँ उससे पहले इसको और अच्छे से समझाना पसंद करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए इथॉक्साइड है, CH3CH2O नेगेटिव, क्योंकि अभी चॉक पेन नहीं लिए हुए हूँ, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए तो पहले आपको बोर्ड वाला लेक्चर देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। दिस इज जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है और कंफ्यूजन रहता है उनके लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि एक C2H5O नेगेटिव है, एक CH3O नेगेटिव है और एक OH नेगेटिव है। तो जनरली टीचर क्या लिखा देता है? बीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। वो तो लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिसिटी में पहले कंफ्यूज रहता है बच्चा। लिविंग ग्रुप कार्बन को छोड़ के जा रहा है, वो लिविंग ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन की लाइफ में आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह रहा था कि मान लो एक C2H5O नेगेटिव है, एक मिथॉक्साइड है और एक OH नेगेटिव है, तो जनरली टीचर लिखाता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स फॉर्म वीकर कॉन्जुगेट बेस, लेकिन मिथॉक्साइड में ये एप्लीकेबल नहीं है। मिथॉक्साइड इज बेटर बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल देन OH नेगेटिव, एक्सपेरिमेंटल है, राइट? तो सबसे अच्छा कौन हुआ? एथॉक्साइड, फिर कौन हुआ? मिथॉक्साइड, फिर कौन हुआ? OH नेगेटिव। अगर यहाँ वाटर भी दिया होता तो न्यूट्रल सबसे लास्ट में होता, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत परेशान करती बच्चों को, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हैं, ऊपर मिथाइल, इधर 3 मिथाइल और O नेगेटिव। तो बुक्स में लिखा होता है कि इट्स वेरी वेरी स्टेरिकली हिंडर्ड, सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तक सब सही है, लेकिन बच्चा कहता है न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तो वहाँ लिखा रहता है न्यूक्लियोफाइल ये पुअर है। पुअर नहीं है वो, या तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा। अगर किया तो स्ट्रॉन्ग का प्ले करेगा, वीक का नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड स्टेरिकली हिंडर्ड है तो मिथाइल हैलाइड के साथ वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, इथाइल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। बाकी एल्किल हैलाइड के साथ वो रोल नहीं प्ले कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल का। क्यों? ABMO जो होता है स्टेरिकली हिंडर्ड एल्किल हैलाइड का, वो क्या होता है? स्टेरिकली हिंडर्ड है, जो बहुत 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी एल्किल हैलाइड हैं या 1 डिग्री में भी बड़े एल्किल हैलाइड है, उनका ABMO स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। जब पहुँच ही नहीं पाएगा तो रोल ही प्ले नहीं कर पाएगा, तो हम उसको कभी भी पुअर नहीं बोलेंगे। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया तो वो स्ट्रॉन्ग का करेगा, अदरवाइज वो कर ही नहीं पाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खैर, अब आते हैं कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देख रहे हैं ये डिफरेंट पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है किसका? एटम बेरिंग द नेगेटिव चार्ज। और अगर न्यूक्लियोफाइल मेंशन नहीं है, इसका मतलब एक्वस मीडियम है, और एक्वस मीडियम तो जानते हैं कि जितना सॉल्वेशन ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और सॉल्वेशन किसका ज़्यादा होता है? जो साइज़ में छोटा होता है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हवा में या मोल्टन स्टेट में सबसे छोटे होते हैं। इसका मतलब पानी में जाके पानी उनको जकड़ लेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे बड़ा साइज फ्लोराइड का हो जाएगा। और आयोडाइड हवा में बहुत बड़ा होता है, मोल्टन स्टेट में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा पानी कहता हो तुम में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, करेगा थोड़ा। अब बच्चों कहते हो सर आयोडीन के साथ कहाँ होती है? आयोडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन आयोडाइड के साथ तो होती है। यहाँ आयोडाइड है, जेरी एंड मार्च में लिखा हुआ है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हवा में सबसे बड़ा कौन था? आयोडाइड, लेकिन पानी में सबसे छोटा कौन हो गया? आयोडाइड, ड्यू टू लीस्ट सॉल्वेशन। और न्यूक्लियोफिलिसिटी हम वहीं लेते हैं जहाँ रहते हैं। वाइल यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो पानी में अगर हैं जिस सॉल्वेंट में वहीं चलेगी, तो सॉल्वेंट कहता है ए हमने तो तुझे बहुत छोटा बना दिया, जो हवा में तू बहुत बड़ा बहुत भाव खाता था, मैं बड़ा हूँ, पानी में तुझे मैंने बना दिया छोटा। अब तेजी तेजी मूव करेगा और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो यहाँ आप बोलते हैं माया माया, अरे पानी की माया, सबसे बड़े को सबसे छोटा बनाया, और वही तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाया। तो याद रखिएगा कौन क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो गुरूर कभी नहीं करना चाहिए अपने होने का। कौन क्या है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन कहाँ है। अपने घर के सामने तो डॉगी भी शेर होता है, और शेर तो हमेशा ही शेर होता है। क्या एनीवेज, तो मैं क्या बात कर रहा था, साइज़ में जो देखने में लगे सबसे बड़ा, और सॉल्वेंट ना मेंशन्ड हो, और मेंशन्ड हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तब भी वही करेंगे, और ना मेंशन्ड हो तो भी वही लेंगे पानी। तो बड़े को सबसे छोटा बनाता है, वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो याद रखिएगा अगर एटम सेकेंड पीरियड का है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन अगर साइज में डिफरेंस है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में बेस्ट बेस फ्लोराइड है, लेकिन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? आयोडाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब पहुंचेंगे भी आयोडाइड और फ्लोराइड कार्बन के पास, तो फ्लोराइड तो बहुत पानी से गिरा होगा, तो कार्बन कहेगा वो पहले इनके निकालो। आपने देखा होंगे कुछ चॉकलेट्स में बहुत रैपर्स लगे होते हैं, छीलते जाओ तब जाके कुछ खाने को मिलता है।
तो फ्लोराइड को बहुत पानी हटाना पड़ेगा। तो एक्वस मीडियम में फ्लोराइड बेकार न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड, फ्लोराइड बेकार न्यूक्लियोफाइल है और आयोडाइड बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही मान लो हमारे पास HS नेगेटिव और OH नेगेटिव है, तो सल्फर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि दिखने में लग रहा है बड़ा लेकिन पानी में हो जाएगा छोटा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबको क्लियर हो गई। एंड न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? Nucleophilic substitution reaction means that is going to form the bond with carbon, and when it is behaving as base then it is going to abstract the proton and it will form alkene. तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के चैप्टर 1 alkyl halide में that simultaneous elimination and substitution takes place mostly, not always. So parallel reactions, substitution and elimination. So you can talk about thermodynamics also कि nucleophilicity deals with the chemical kinetics, means the rate, भागा न्यूक्लियोफाइल गया कितनी स्पीडली बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, दैट इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो जिसका साइज छोटा होगा इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। अगर मैं बोलूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMSO, DMF, ड्राई ईथर, क्राउन ईथर, एसीटोन, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ कटायनिक पार्ट को सॉल्वेट करते हैं, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कटायन को भी कैप्चर करता है, एनायन को भी कैप्चर करता है, दोनों को सॉल्वेट करता है। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मेनली कटायनिक पार्ट को सॉल्वेट करते हैं, एनायनिक पार्ट को उतना सॉल्वेट नहीं करते। तो एनायनिक पार्ट फ्री रहता है, यानी कि कुछ करते ही नहीं साइज को। तो हवा में कौन बड़ा था? आयोडाइड। पोलर एप्रोटिक में सॉल्वेंट में भी कौन बड़ा है? आयोडाइड। तो छोटा कौन है? फ्लोराइड। तो भागेगा कौन? फ्लोराइड तेज भागेगा ना। क्या बात समझ में आ रही है? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में fluoride, then chloride, then bromide, then iodide. Fluoride is the best nucleophile. Got it? बचा कौन? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। नॉन पोलर सॉल्वेंट कहता है ना तो मैं कैटायनिक पार्ट को सॉल्वेट करता हूँ ना एनायनिक पार्ट को, जो जल्दी टूट जाए। अब टूट किससे जाए? सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ऐसे तो मिलेंगे नहीं, आयोडाइड खरीद लाए मार्केट से। तो सबसे जल्दी कौन टूट जाएगा? NaI। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी NaI की सबसे कम है, टूट गया। आयोडाइड भले ही धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे कछुए की तरह पहुंच जाएगा कार्बन के पास। और NaF तो अभी NaF तो NaF ही है, खरगोश की तरह सो रहा है, मैं नहीं टूट पा रहा हूँ, नींद में सोया हुआ है फ्लोराइड सोडियम के साथ। तो आयोडाइड बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में I नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन क्लोराइड नेगेटिव, देन F नेगेटिव। यानी कि हम कह सकते हैं 3 तरह के सॉल्वेंट हमने देखे। तो सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोराइड वाज द बेस्ट, अदरवाइज हु वाज द विनर? हु वाज द विनर? हर केस में ही विनर रहा आयोडाइड। आयोडाइड वाज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन ऑल केसेस। गॉट इट? तो याद रखिएगा, जो स्टेरिकली हिंडर्ड है, अब स्टेरिकली हिंडर्ड में बच्चा कहता है सर मान लो आइसोप्रोपॉक्साइड होता, आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का तो बता दिया। मान लो कार्बन पे 3 मिथाइल की जगह 3 इथाइल लगे होते हैं। अरे 3 मिथाइल ही जितने ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड हैं तो 3 इथाइल लगे होते हो तो और ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस हो जाता है। यानी कि आप याद रखिए, कार्बन पे अगर 3 R लगे हैं तो वो अच्छा बेस है, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल का रोल ज़्यादा प्ले नहीं कर पा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। उसके अलावा कार्बन पे चाहे 1 एल्काइल लगा हो चाहे 2 एल्काइल लगे हों, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ऑल द बेस्ट।